कई बार बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घर को बढ़िया लगे, अगर बार ने तुम्हारे यहाँ की नेकात मक्खन खा लिया तो हम इतना रो क्यों रही हो? मैया आपको अपना लाला बहुत सीधा लगे ना, हम बताएं कहा करे तुम्हारा लाला? बोले स्वयं खावे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ की एक पूरी मंडली है और पूरी रजिस्टर्ड मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ये घर घर जाके चोरी करते हैं। और मैया तुम्हें कहा बताऊं, जैसे ही कोई गोपी के नया बालक होवे ना तो तुम्हारा लाला पूरे मंडल के साथ आवे और वह लाला के सिर पे हाथ धर के, छोटे से बालक के सिर पे हाथ धर के, बस 1 वर्ष की प्रतीक्षा, फिर तुम भी हमारी मंडली में आ जाओगे। पूरे गोकुल में भय है तुम्हारे लाला को। बोले स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे। मैया यहां तक भी बात समझ में आवे, ग्वाल बालन को खवावे, मरकान भूषण, यो नहीं कि नेकाद मक्खन बच जाए तो रहम करके हमारे काज छोड़ जाए, बाबू बंदरन को खवा दे। एक गोपी बोली मेरे यहां तो इतना मक्खन की स्वयं ने खा लियो, बालकन को खवा दियो, बंदरन को फिर भी बच गयो, तो भी छोड़ के नहीं गयो। बोले नात्री भांडम भिनत्ती, फोड़ गयो मटकी। और बोले मक्खन को खा कियो, बोले पूरे घर में लेप लगा गयो, पूरे घर में पहुंचा कर गयो मक्खन को। मैं और मेरी सास यमुना जल भरवे गए, सिर पे मटकी 2-3 मटकी रखी, बड़े अचक्के हम लोग चल रहे, हमें कहा पता ही कि हमारे घर में मक्खन चीखने के लेप है गया। मेरी सास ने जैसे ही पहलो पैर रखो घर के भीतर, ऐसी रिपटी कि आज तक उठना पाइए, ये तुम्हारा लाला करे। नात्री भांडम भिनत्ती। यशोदा मैया आश्चर्यचकित होकर सुन रही है, बोले ये नेक्स्ट लाला ये करे? हाँ मैया। एक गोपी बोली मैया अगर चोरी करे तो दिक्कत, और यदि किसी कारण से हमने लाला को रोक दियो, चोरी नहीं कर पाए हमारे घर, तो हमारे रोने क्यों? बोले चूल्हा में से कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर एक हवा बना जाए, और यों के अब जब तक या घर से मक्खन नहीं मिलेगा या के घर के लोग भूखे रहेंगे, और इन लोगों को भोजन छुड़वाने की जिम्मेवारी हमारी। बोले कहा करे फिर? बोले मैया भोजन बनना होगा, चूल्हे पे भोजन रखो रहे, तो बाल बाल सब ताकते रहे कब भोजन बनने को समय आवेगा। जैसे ही कछु और काम करने के काजे गोपी नहीं उठ के जावे तो कहो तो बाकी कढ़ैया में खूब सारा पानी डाल जाएंगे, सब्जी ना बन पाएगी, आटे में नमक फेंक जाएंगे। एक गोपी बोली मेरे यहाँ जो किया वो तो कोई के यहाँ ना किया होगा। बोले कहा? बोले मेहनादी निवास्तव, मेहनादी निवास्तव। क्या किया? बोले मैया 3 दिन तक प्रयास किया तुम्हारे लाला ने, मेरे घर से चोरी नहीं कर पायो, तो टेढ़ी सी नजर करके बोलो कल तेरे घर में सब लोग भूखे रहेंगे, भोजन ही नहीं बनेगा तेरे यहाँ। मैंने कि लाला चल बात मत बना, भग जाए चल। और मैया मैंने वो कर दियो। बोले कहा कियो? बोले सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग के उठवे से पहले तुम्हारा लाला आ गया, और कोई पहले बंधुआ रसोई कोई अंदर कमरे में नहीं, चौक में ही चूल्हा, वहीं बैठ करके सब बनाते खाते। बाहर चौक में चूल्हा के ऊपर आके बैठ गए, अपनी धोती वोती उतार दी, सब वहीं कर आयो, मैं अनादि निवासता हूं। ये बात जैसे यशोदा मैया ने सुनी, बोले नहीं 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 झूठ बोल रही हो, मेरा लाला ऐसा ना कर सके। परीक्षित जी कथा सुनते सुनते बोले जय जय सुखदेव जी, क्या ये सत्य है? ठाकुर जी ने ऐसा किया? सुखदेव जी कहते हैं कुछ बातें सत्य हैं, कुछ गोपियां जबरदस्ती लगा के बोल रही हैं कि कहीं मैया डांटवे के काजे लाला को हमारे सामने बुला दे और हम लाला को दर्शन कर लें। ये गोपियां उल्हाने लेकर के लाला को देखने आई हैं, इनमें से कुछ बातें तो सत्य हैं, पर ये सब बातें इतनी सत्य नहीं है। ये सब गोपियां उल्हाने लेकर के लाला को देखने आई हैं, इनमें से कुछ बातें तो सत्य हैं, पर ये सब बातें इतनी सत्य नहीं है। ये सब तो जबरदस्ती गोपियां बोल रही हैं, क्यों? ताकि मैया नाराज हो जाए और लाला को हमारे सामने अभी डांटे तो रूठे भय लाला को मुख हम देख लेंगे। बहुत सारी लीला है, मैंने कई तो अभी बताई नहीं है, इतने मधुर मधुर लीला ऊधम करते हैं ठाकुर जी। इस प्रकार ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल